कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। व्यंजकों का गुणनखंड ये आज का टॉपिक है आपका। इसमें आप सीखेंगे जो दिए गए व्यंजक होते हैं उनका आप किस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आवश्यक बिंदु क्या होते हैं जिससे हम आसानी से गुणनखंड कर सकें। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 पर 6 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 2 या 6 होते हैं। अब यदि हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं, जो गुणनखंड है यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो आता है 5। नंबर 2 पर लिखा है 2, तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 होता है। लेकिन यदि हम गुणनखंडों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3। ऐसे ही 4 इसके गुणनखंड होते हैं, 2 गुणा 2। यदि हम इन गुणनखंड को जोड़ते हैं तब भी हमारा 2 और 2 4 आता है। नीचे देखिए 10 लिखा हुआ है, 2 गुणा 5 2 पंजे 10 होता है। यदि हम गुणनखंड को जोड़ते हैं 2 और 5 को तो ये हो जाता है 7। आगे आप देखेंगे नंबर 5 पर यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो 3 चौक 12 होता है और 2 छंग भी 12 होता है। 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 2 छंग 12 या 6 दूनी 12। तो आप देखेंगे 3 और 4 को यदि आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 आता है। नीचे नंबर 6 पर लिखा हुआ 18, तो 2 गुणा 9 भी 18 होता है, 2 नाम 18। और 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3 भी 18 होता है। लेकिन यदि हम गुणनखंड को जोड़ते हैं तो 2 गुणा 9 18 तो होता है, लेकिन जोड़ने पर 11 आता है। 6 और 3 को गुणा करने पर 18, लेकिन जोड़ने पर 9 आता है। अब आप देखिए यहाँ दाईं ओर एक प्रश्न लिखा हुआ है, व्यंजक है x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले जो आखिरी में हमारा कांस्टेंट टर्म लिखा है, जो अचर राशि लिखी हुई 6, इसको हम देखेंगे। तो 6 के पहले हम गुणनखंड करेंगे। अभी आपको बताया था, आपको नंबर 1 जो लिखा हुआ है बाईं ओर, 6 के गुणनखंड आए थे 2 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, बीच में लिखा है 5x, तो आपको क्या करना है, इनके जो गुणनखंड आए हैं 6 के 2 गुणा 3, तो हमें इसी से 5 बनाना है। यदि हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 आता है। अब क्योंकि यहाँ 5x लिखा हुआ है तो आप 5x को लिखेंगे 2x प्लस 3x। अब आप नीचे देखिए किस तरह का टर्म बन जाएगा, व्यंजक बन जाएगा। x की घात 2 प्लस में 5x को आप लिखेंगे 2x प्लस 3x और प्लस का 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार फिर समझ लेंगे कि जो 5x है इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3x। अब ये भी समझना है कि हम 5x को 2x प्लस 3x ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 गुणनखंड आए थे 2 गुणा 3 और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आया था। तो ये ध्यान देना है। तो जो हमारा व्यंजक बना था ये x की घात 2 था, उसके बाद प्लस 2x प्लस 3x और प्लस का 6। अब आप यहाँ के जो दो पद है x की घात 2 और प्लस 2x, इनको आप इकट्ठा मान लीजिए। और जो अंत के दो पद है 3x और प्लस 6, इनको आप इकट्ठा मान लीजिए। तो जो शुरू के दो पद है इनमें देखें कॉमन क्या है, जो दोनों में है। तो आप देखेंगे कि x दोनों में है, x की घात 2 में भी x है और 2x में भी x है। तो यहाँ से x हम बाहर ले लेंगे, x की घात 1 यानी कि 1x बाहर लेंगे। तो x की घात 2 था, 1 बाहर ले लेंगे तो 1x बचेगा हमारे पास। और प्लस 2x का x जो था ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचेगा 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस जो 3x प्लस 6 था, तो यहाँ पर आप 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से यदि हम 6 को भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 से आप 6 को भाग देंगे तो कितना आता है 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस 2 लिखा हुआ, तो x प्लस 2 भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है। और तो ये हमारे पास बचता है x प्लस 3, तो गुणनखंड आ जाते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। यहाँ प्रश्न को आप विस्तार से समझ लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है x की घात 2 प्लस 9x प्लस 18। दूसरा है x की घात 2 प्लस 11x और प्लस 18। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे x की घात 2 प्लस 9x और प्लस 18। तो आप देखेंगे दोनों प्रश्नों में ये आखिरी में 18 लिखा हुआ है, लेकिन बीच का जो x वाला पद है ये दोनों का अलग अलग है। अब ये अलग क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे।
तो यहाँ देखिए जो लास्ट में सबसे आखिरी में 18 लिखा है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। जो आखिरी में अचर राशि होगी उसके ही गुणनखंड करने हैं हमें। x की घात 2 के साथ कुछ होगा उसका नहीं करेंगे, और जो x के साथ है उसका गुणनखंड नहीं करेंगे। जो आखिरी में है अचर राशि, जैसे यहाँ 18 लिखा है, इसका गुणनखंड करेंगे। अभी आपको पीछे बताया था 6 गुणा 3 18 होता है, और 2 गुणा 9 भी 18 होता है। क्योंकि x के साथ 9 लिखा है तो हम इन गुणनखंडों से 9 बनाना है। तो 2 और 9 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, तो हमारे पास 9 नहीं आता है। लेकिन यदि हम 6 और 3 को जोड़ दें तो 9 आ जाता है। 6 गुणा 3 18 होता है, 6 गुणा 3, तो 6 और 3 को जोड़ने पर आता है 9। तो हम क्या करेंगे, जो 9x है इसे हम लिखेंगे 6x प्लस 3x, या आप 3x प्लस 6x भी लिख सकते हैं। अब आप नीचे देखिए x की घात 2, और जो 9x है इसको हम टुकड़े में तोड़ देंगे। इसे हम लिखेंगे 6x प्लस 3x, इसे 9x नहीं लिखेंगे, अब इसे हम 6x प्लस 3x और प्लस में 18। ऐसे ही अब जो शुरू के दो पद हैं इनमें से हम x कॉमन लेंगे। आप देखिए दाईं ओर हमने अलग अलग ले लिए हैं, जो शुरू के दो पद है ऊपर लिए। देखिए x की घात 2 प्लस 6x, तो x की घात 2 में भी x है और 6x के साथ भी x है। तो यदि हम x बाहर ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ है ये दोनों में, तो x की घात 2 था, अब x की घात 1 यानी कि बाहर आ जाएगा, तो अंदर x की घात 1 बचेगा। और 6 के साथ जो x है ये भी हमने x बाहर ले लिया है, क्योंकि x दोनों से बाहर लिया, एक से बाहर नहीं लिया है, तो यहाँ से केवल 6 बचेगा। तो आप देखेंगे ये बचता हमारे पास में x और ब्रैकेट में x प्लस 6। उसके बाद लिखा हुआ था, अब आप आखिरी के दो पद देखेंगे, लिखा हुआ था 3x प्लस 18। तो देखिए हमने दाईं ओर इसके गुणन कैसे हम कॉमन लेते हैं बता रखा है आपको। जैसे 3x है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा x, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 6। तो यदि हम दोनों में से 3 कॉमन ले ले, बाहर ले ले, तो क्या बचता है, एक x बचेगा और 6 बचेगा। तो वही हमने बाईं ओर लिखा है, जैसे 3 कॉमन लिया है तो 3 के साथ x बचेगा ब्रैकेट में, और 3 छंग 18 होता है, तो 3 बाहर आने के बाद में केवल 6 बचेगा। अब ये हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों लिखा है दो जगह, ये फिर कॉमन हो गया है, तो x प्लस 6 बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 6 के साथ x बचेगा और प्लस का 3 बचेगा। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके x प्लस 6 और ब्रैकेट में x प्लस 3। यहाँ दूसरा प्रश्न देखेंगे, x की घात 2 प्लस 11x प्लस 18 था, तो 18 के हम फिर गुणनखंड करेंगे। 6 18 होता है, 2 9 18 होता है। अभी आपको बताया था 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आया था, लेकिन x के साथ 11 है तो हमें 11 बनाना है। तो 11 कब आएगा, जब हम गुणनखंड 2 और 9 को जोड़ दें, 2 और 9 को प्लस करते हैं तो ये 11 आता है। तो हम 11x को लिखेंगे 2x प्लस 9x। अब आप देखेंगे इसका हल, x की घात 2 प्लस जहाँ 11x है यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस 9x और प्लस का 18। अभी आपको पीछे बताया शुरू के दो पद हैं इनमें से x कॉमन ले लेंगे, और जो बाद के दो पद हैं इनमें से हम 9 कॉमन लेंगे। शुरू के दो पदों में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, और आप देखिए जो बाद के दो पद हैं 9x प्लस और 18, इसमें से हम 9 कैसे कॉमन लेते हैं आप दाईं ओर देख लेंगे, एक बॉक्स बना हुआ है जिसे 9x है, इसे हम लिखेंगे 9 गुणा x, और 18 को लिखेंगे हम 9 गुणा 2। तो यदि हम 9 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है x प्लस और 2 बचता है, तो इसे गुणनखंड हो जाते हैं x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 9। अब यहाँ आगे आप देख लेंगे ऊपर लिखा है निम्नलिखित व्यंजक गुणनखंड कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12। तो 12 के हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए। जैसे 12 गुणनखंड क्या होंगे, 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है। और यदि हम 2 छंग 12 करेंगे तो 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आता है। हमें 8 नहीं लाना है, हमें 7 लाना है। तो 7x को हम लिखेंगे 4x प्लस 3x। अब आप नीचे देख लेंगे x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12। जो 7x है इसको हम तोड़ देंगे 4x में और 3x में। शुरू के जो दो पद हैं इनमें से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 4 ब्रैकेट में बचेगा, और प्लस 3x प्लस 12 था। जो आखिरी के दो पद हैं
इनमें आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 के साथ का x बचेगा ब्रैकेट में। अब क्योंकि 3 चौक 12 होता है, 3 हमने बाहर ले लिया तो केवल 4 बचेगा अंदर। तो इसके जो x प्लस 4, फिर आप देख रहे हैं 2 पद बन गए हैं, एक तो x प्लस 4 प्लस 3 x और ब्रैकेट में x प्लस 4। तो यहाँ से x प्लस 4 भी कॉमन ले लेते हैं तो गुणनखंड आ जाते हैं x प्लस 4 x प्लस 3। अब आप इसका प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 12। तो आप देख रहे हैं दोनों में ही 12 था, लेकिन जो x के साथ में जो भी अचर राशि थी वो अलग है, वहाँ 7 था और यहाँ क्या है 8। अभी आपको बताया था 3 चौक 12 होता है, लेकिन 2 छंग भी 12 होता है। तो हम ये 2 छंग 12 लेंगे क्योंकि 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आता है। तो 8x को लिखेंगे हम 2x प्लस 6x। अब आप नीचे देखिए x की घात 2, जो 8x है इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 6x और प्लस का 12। अब आप शुरू के 2 पद जो है x की घात 2 प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x बाहर लेकर ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा। और आगे 6x प्लस 12 था तो 6 यदि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x ब्रैकेट में बचेगा। अब क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, अब 6 हम बाहर लेंगे तो केवल 2 बचेगा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो इसे गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों के साथ कुछ होमवर्क भी दिया जा रहा है, आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ये भी आपको अपनी कॉपी करना है। यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, अथवा घर में जो भी आपके बड़े हैं, मम्मी पापा या भाई, उनको आप भेज सकते हैं। हम उनको बता देंगे कहाँ क्या करना है और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।